पहला देखो मेरा पहला आज एक लेक्चर देने का मूड और है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, ये जीव जगत है। इस जीव जगत में कोई भी चीज़ खंडित नहीं होती है, ये नहीं मानना है। देखो, परिवार होते हैं, बहनों के होते हैं, भाइयों के होते हैं, अपनों के होते हैं और परायों के होते हैं। उस परिवार में सारे ही लोग अच्छे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। जिस समाज में हम बैठे हैं वहाँ पर भी सारे लोग अच्छे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मानव तन धारण किया है तो देखो, परिवार ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। परिवार स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनके लिए परिवार सबसे बड़ा होता है ना। तो परिवार में बंटवारा होने के बाद ये नहीं होता है कि हम दूसरे को खड्डे में ही डाल देंगे। बंटवारा होने का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को धक्का ही दे देंगे। कुछ सालों के लिए बोलचाल बंद हो सकती है, कुछ महीनों के लिए बोलचाल बंद हो सकती है। ज़्यादा ही हो गया तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। लेकिन अगर एक सच्चा परिवार है तो विपत्ति जब सामने खड़ी होती है एक परिवार के, तो उस समय सारे सदस्य तुमको, चाहे कोई बोले या न बोले, वो परिवार तुमको एक जगह एक साथ खड़ा मिलेगा। ये है परिवार की पहचान। तो दोस्तों, सभी भाइयों के, सभी बहनों के विचार एक से नहीं होते हैं। कुछ, क्योंकि हमारे जो ईश्वर है ना, ईश्वर के अंदर भी 3 गुण थे, रज, तम और सतोगुण, है ना। तो इन गुणों के आधार पर सभी मनुष्यों के जो विचार होते हैं, जो कर्म होते हैं, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसमें गुस्सा होने वाली या नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। सब अपने अपने गुणों के आधार पर काम करते हैं। जो सतोगुणी इंसान होगा वो सत्कर्मों में लगा होगा, जो तमोगुणी इंसान होगा वो तमोगुणों में लगा होगा, और जो रजोगुणी इंसान होगा वो गुस्से वाले होंगे, यानी कि उनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। और जो सतोगुणी होता है वो दोनों को सह जाता है। रज और तम दोनों गुणों को सहकर वो अपने मार्ग पर निकल ही जाता है। आई बात समझ में। तो परिवार में जितने गुणों के व्यक्ति होंगे उतने गुण होंगे। आप लोग जाते होंगे, कभी अपनी कुंडली दिखाते होंगे, ग्रह देखते होंगे, कभी कहीं पूछ के ले जाते होंगे, है ना। अपने अपने जिसका मन जिस तरफ दौड़ता है उस तरफ चला जाता है इंसान। तो इस रामायण और महाभारत का कहने का, सुनाने का अर्थ मेरा ये है कि चाहे हमारे अंदर कोई भी गुण हो, वो हमारे अंतर्मन यानी कि आत्मा में ही स्थित होता है। तो थोड़ा सा दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितने की भी आप निकाल सकते हो समय, उतना समय अपनी आत्मा की बातों को सुनो और फिर चलो। आई बात समझ में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।